बस ये इंडिपेंडेंस तो खैर पाकिस्तान की है, इंडिया तो खैर पहले ही इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान वालों के लिए ही है और सारी डेवलपमेंट और वो खैर इंडिया तो खैर बहुत आगे है पाकिस्तान से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो किया है जो हर प्राइम मिनिस्टर करता है 70 सालों में। ठीक है, जब मियाँ साहब का दौर था, आप यकीन करें इतने खुशहाल दौर थे, हम खुशी खुशी, और हमें वहाँ पे कोई महंगाई लगती नहीं थी इतनी, उस दौर के मुताबिक कुछ महंगाई नहीं थी। अगर हम बात करें रोड्स में इम्प्रूवमेंट के हवाले से बड़े शहरों के तो होती है, बाकी ये इसके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। मोटरवे का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मोटरवे का ज़बरदस्त रहता है। अब आप किसी भी कंट्री में अगर उसकी तरक्की का इंसार देखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मुआशी तरक्की का सबसे पेशगाह जो है ना वो ये रोड्स ही है। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हमामाज के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी ने 1 तो 1.5 घंटे की स्पीच करके अपनी आवाम को जोश और वलवला दिलाया, उनको बताया कि इंडिया कहाँ था, कहाँ गया। और अगर एक और उनका तोहफा गिना जाए तो उन्होंने जो अपनी आवाम को तोहफा दिया है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। लद्दाख के ऊपर 19,000 फीट की मोटरेबल रोड बनाने का फैसला किया है। मतलब ये कामयाबी इंडिया के कदम चूमने वाली है। एक बार फिर से पाकिस्तान में बात करेंगे कि हमारे रोड्स कैसे हैं, हम एडवांस खा रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो सिर्फ लाहौर में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अगर नॉर्दर्न ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे इस चीज़ की राय। तो बने रहिए मेरे से वीडियो के आखिर तक। फ़िल वक्त तो मौजूदा दौर में कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें सबको अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छे वक्त आएंगे। कोई भी लीडर हो, मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ी उम्मीद है और बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे और बदलेंगे। अगला सवाल मेरा ये कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की। इंडिया ने कह लें कि 19,000 फीट मोटरेबल रोड बनाया है लद्दाख पर, वो भी इंडिपेंडेंस डे पर। क्या कहना चाहते हैं कि एवरी ईयर जब इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे होता है वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आते हैं, या कह लें कि अपनी आवाम को कुछ ना कुछ ऐसा तोहफा देते हैं। पाकिस्तान क्या देता है 14 अगस्त वाले दिन? बात ये है कि 4 साल तो आपको पता है अल्लाह की रहमत से बेड़ा गर्क किया खान साहब ने, मुकम्मल बेड़ा गर्क किया। तो उसने बारी आने नहीं दी। उसको तो लगाया था अच्छे मकसद के लिए, जिसने भी लगाया था, लेकिन उसकी किसी की बारी नहीं आने दी। अगर किसी की बारी आई है तो आप मुझे ये बताएं कि 1 साल में बंदा क्या कर सकता है। जो हमने पीछे कर्ज़ लिए हुए हैं, जो कर्ज़ के रिलेटेड हैं, हमने तो उसी चक्रों में ये हमने 14 माह गुजार दिए। ठीक है, इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, तो जब जिस पे हमें बड़ी उम्मीदें थी, जिस पे हमें बड़ी आसें थी, और कुछ लोग मुझे दोस्त हैं मेरे पर्सनल, वो कहते थे कासिम भाई ये या बेच देगा या मुल्क के हालात अच्छे कर देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने बेचा ही है। हमें कोई इसके दौर में कुछ नज़र नहीं आया। हम नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह उस पे हमें बड़ा अच्छी उम्मीद है। और हर मरतबा इन्होंने गिफ्ट, अब आप देख लें कितना बड़ा गिफ्ट दिया इन्होंने, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा के। तो इससे बड़ा क्या गिफ्ट चाहिए? अब आप कौन सा गिफ्ट लेना है आप बताएं, आप मेरे साथ ही बताएंगे कौन सा गिफ्ट लेना है। हम रिक्वेस्ट कर लेना है वो हमें शायद गिफ्ट दे दें। आपको पता है कि इस वक्त जो आवाम है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है? हमारी जो हुकूमत है उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनमें कमी होनी चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सके। ये मेरा सवाल बेसिकली यही था कि हम बात करते हैं कि 14 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त इंडियन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर देखें स्पेस क्राफ्ट चांद पर गए हैं वो लोग, लद्दाख के ऊपर इतनी कह लें कि रोड बनाया 19,000 फीट की, और हम यहाँ पर बैठ कर सिर्फ अपनी हुकूमतों को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर अब इसमें आवाम क्या करे? आवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि अब कौन हुक्मरान बैठेगा, कौन क्या करेगा। जिससे नरेंद्र मोदी की अब बात कर लें, उसकी गवर्नमेंट स्टेबल नज़र आई है, उसने 1.5 घंटे की स्पीच दी है 15 अगस्त पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो किया है जो हर प्राइम मिनिस्टर करता है 70 सालों में। ठीक है, जब मियाँ साहब का दौर था, आप यकीन करें इतने खुशहाल दौर थे, हम खुशी खुशी, और हमें वहाँ पे कोई महंगाई लगती नहीं थी इतनी, उस दौर के मुताबिक कुछ महंगाई नहीं थी। मियाँ साहब जब गए थे तो आप देखें आटे की कीमत कहाँ थी, आज 170 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, जिसके पास चले जाएँ उसने अपने रेट लिस्ट लगाई है। और बाकी बात मैं हुकूमतों पर भी नहीं कहूँगा, असल में ना हमने अपना अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर बनाया हुआ है। जो एक से ताल्लुक़ बनाएगा ना अल्लाह उसके दोनों जहान बना देगा, जो एक से ताल्लुक़ नहीं बनाएगा वो ऐसे अल्लाह उसको दुनिया में लगा देगा। आज हमें सबको बड़ी कसरत से इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। जहाँ से मामला सीधे होते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, वक्त खलीफा नबी के नाइब, उनके वक्त में बारिश नहीं हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि भाई जहाँ से मामला सीधे होता है तुम वहाँ वो क्यों नहीं कर रहे?
मशवरा किया क्या जी भाई इस्तग़फ़ार पे लग जाओ, सारे साहबी अस्तग़फ़िरुल्लाह पे पढ़ लग गए, अल्लाह ने सारे काम वक्त पे कर दिए। हम उस तरफ जाते नहीं हैं, हम सारा असल में हमारी ज़्यादातर हमारी अपनी ही गलती है। 400 लोग, हम 24-25 करोड़ आवाम संभाल नहीं सकते, तो उन्होंने हमें क्या संभालना है। असल में हम पहले खुद को ठीक करें, जो एंड मेरा क्वेश्चन है, खुद को ठीक करें। एक से डरना सीख लें, किसी से नहीं डरेंगे। एक से जो नहीं डरेगा वो सबसे डरेगा। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड्स तो खैर बस कुछ शहरों में बनी हुई है, कुछ शहरों में ये है कि ट्रैफिक की वजह से रोड्स तो होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों को सबसे बड़ा मसला यही है कि महंगाई का है। जैसा कि अभी 17 रुपये पेट्रोल की प्राइस कल बढ़ गई है, डीज़ल की बढ़ गई है। 14 अगस्त का तोहफ़ा ये। जी जी, ये 14 अगस्त का तोहफ़ा है, ये तो खैर मिलता रहेगा। तो ये है कि 14 अगस्त तो साल में एक बार आती है जश्न आज़ादी, ये 3-4 बार साल में मिल जाता है पाकिस्तान को। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया उनकी गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों को इंडिपेंडेंस डे पर। उन्होंने लद्दाख पर 19,000 फीट की और एक मोटरेबल रोड बनाई है। मतलब इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस पर अच्छा खासा इसको सेलिब्रेट भी किया, साथ में अपनी आवाम को तोहफ़ा भी दिया। बस ये इंडिपेंडेंस तो खैर पाकिस्तान की है, इंडिया तो खैर पहले ही इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान वालों के लिए ही है, और सारी डेवलपमेंट और खैर इंडिया तो खैर बहुत आगे है पाकिस्तान से। आपने कहा कि जो इंडिपेंडेंस है वो तो है ही पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया के लिए नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जो दो कौमी नज़रिया है वो तो कायद-ए-आज़म ने यहाँ के लोगों के लिए पेश किया था ना, जिसके लिए पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इंडिया वाले तो खैर पहले ही जब इधर वो तो खैर पहले ही आज़ाद ही थे, उनके लिए तो उस तरह से यहाँ पर ग़ुलामी और वो नहीं था जो मुसलमानों के लिए था। तो जो दो कौमी नज़रिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया था वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए पेश। तो डेवलपमेंट के लिहाज से क्या कहना चाहते हैं कि आज इंडिया बहुत आगे चला गया? जैसे कि मैंने कहा कि लद्दाख पर एक मोटरेबल रोड बनाई है उन्होंने 19,000 फीट की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कह लें कि एडवांसमेंट नज़र आ रही है इंडिया के अंदर काम करते हुए। जी, तो इंडिया में खैर इंडिया तो पाकिस्तान के हिसाब से फाइनेंशियली और मतलब बहुत से तरीक़ों से पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो इंडिया वाला है, इंडिया में तो ऐसे होगा, इंडिया में तो होगा ऐसा ही। तो पाकिस्तान के अंदर भी देखा जाए तो जैसे हम लाहौर शहर की बात कर लें, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत एडवांसमेंट नज़र आती है रोड्स में, लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें वहाँ पर आपको कोई रोड, कोई मोटरवे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। इसकी क्या वजूहत है? जबकि वो एरिया सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ पर स्नो फॉलिंग वगैरह होती है, ये सारा सिस्टम होता है। जब तक रोड अच्छी नहीं होंगी आप सफ़र करने का सोच भी नहीं सकते। जी जी, रोड्स तो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगी तो ही वहाँ पे सैरो सियाहत के वहाँ पे मौके होंगे जो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली तौर पर फ़ायदा मंद है, तो वहाँ पर भी होनी चाहिए। आपको लगता है इस वक्त लद्दाख के ऊपर जो मोटरेबल रोड बना दी है इंडिया ने, वहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं और इंडिया को कितना ज़्यादा उनकी इकॉनमी एक बार आगे जाने वाली है? जी जी, इंडिया को ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, और वो तो खैर इसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट की है और पैसा भी लगाया है, जो उससे वो कई गुना ज़्यादा उसमें फ़ायदा भी उससे हासिल करेंगे। अगर हम बात करें रोड्स में इम्प्रूवमेंट के हवाले से बड़े शहरों के तो होती है, बाकी ये इसके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। मोटरवे का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मोटरवे का ज़बरदस्त रहता है। अब आप किसी भी कंट्री में अगर उसकी तरक्की का नज़ार देखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मुआशी तरक्की का सबसे पेश खैमा जो है ना वो ये रोड्स ही है। जितने रोड ज़्यादा बेहतर होंगे उतने आपकी डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ही सारी ज़्यादा होगी। हम बात करते चलते हैं इंडिया की। इस वक्त लद्दाख के ऊपर इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया ने अपनी आवाम को तोहफा दिया। 14 अगस्त पर उन्होंने एक 19,000 फीट की मोटरेबल रोड बनाई है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने एक बार फिर से बड़ी ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट अपनी आवाम को दिया? हमें 14 अगस्त पर क्या मिला? हमें सिवाय अपनी जो पार्टियों की लड़ाइयों की और कुछ भी नहीं मिला। जो पार्टी आती है पिछली पार्टी के सारे मंसूबे बंद कर देती है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ना अगर एक इक़्तिसादी टीम, एक ऐसी टीम कि जिसको कोई हुकूमत हिला ना सके, अगर वो उससे एक तोहफा मिल जाए तो और कुछ नहीं हो कह सकते। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी 1.5 घंटे की स्पीच दे गए हैं 15 अगस्त के ऊपर, और साथ में लद्दाख पर एक मोटरेबल रोड बनवा दिया उन्होंने, उसका इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। मतलब इंडिया एडवांसमेंट के लिहाज से काफ़ी आगे नजर आता है। इंडिया जितना आगे जा चुका है टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ों के हवाले से, सोच है आपकी हमारी, बस यही कह सकते हैं। तो फिर मतलब हम कहाँ पर हैं? ज़मीन व आसमान है। बाकी ठीक है, दुश्मन कंट्री है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन अब ये भी देखें ना कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का सोचा हुआ है, वो अपनी तरक्की पे सोचा हुआ है। अब प्रायोरिटी देख लें कि हाँ जी वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी रोड्स अच्छी बन जाएं तो पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आ सकते? अब बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर रोड बन जाए तो मैं कहता हूँ बाकी जिस तरह कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर ही आपको स्विट्ज़रलैंड भी मिलेगा, पेरिस भी मिलेगा, सारा कुछ मिलता है, सिर्फ आपके रोड्स ना होने की वजह से।
दुनिया आपकी सियाहत के लिए जो है ना बड़ा वेट कर रही है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस हवाले से। और इंडिया सबसे ज़्यादा कमा भी टूरिज्म की वजह से ही रहा है। ऑब्वियसली, और इंडिया, मैं अगर इस तरह कहता हूँ कि भी अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत सारे ममालिक कमा रहे हैं। आप श्रीलंका देख लें, सिर्फ इंडिया नहीं है, श्रीलंका देख लें या मलेशिया देख लें या बाकी सऊदीया, दुबई किस चीज़ की कर रहा है? ऑयल को पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन वो अपनी डिपेंडेंसी हटा के टूरिज्म से ही अपने सारे के सारा बजट और सारी चीज़ें बनाना चाह रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कल दुबई के अंदर, लास्ट क्वेश्चन, दुबई के अंदर देखा जाए तो जो बुर्ज खलीफा था वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा दिखाया जाना था लेकिन नहीं दिखाया गया। वो तो पेड है। ऑब्वियसली बात ये है ना कि मुस्लिम कंट्रीज़ का हम वो करते हैं, लेकिन वो इसका बिजनेस कंट्री है, ठीक है ना। ऑब्वियसली किसी ने पेड स्पॉन्सर वो किया होगा। या मैं दूसरी बात करूं कि भी इंडिया का मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया के लिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन और मार्केट हो सकती है। और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर जो बाहर की कंपनीज आती हैं, यही पता चलता है कि जनाब जो है ना इधर उनको कमीशन नहीं मिला और वो वापस चले गए। इसमें बिल गेट्स जो आज उसने IT यूनिवर्सिटी पार्क वहाँ पे बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर वो आना चाहता था यहाँ पे पहले, वो वहाँ पे चला गया। सेम एज द केस जो 1980s के अंदर पावर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट्स हुई थी, वही पाकिस्तान में सबसे पहले ऑफर हुई थी, ठीक है ना। और वही डेवलपमेंट जो है ना आपको बांग्लादेश के अंदर भी अवेलेबल हुई थी। बांग्लादेश ने उनको अवेल कर लिया, इधर आपने टोकन मनी मांगी और वो कंपनी चली गई। यही तरक्की होती है हमारे मुल्क में जो हो रही है, और आगे भी यही होना है।